कुछ वक्त बाद जैक ने वानी को छोड़ा और वानी ने बाथरोब चेंज किया और लंच के लिए चली गई। जैक ने जानबूझकर उसका हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल तक ले गया। टेबल पर पहुंचते ही नैनी की नजर वानी के गाल पर गई, जहां थप्पड़ के 5 साफ निशान थे। नैनी को सब समझ आ गया। उसने गुस्से से जैक को देखा और चुपचाप खाना परोसने लगी। जैक ने जानबूझकर एक ही प्लेट में खाना मंगवाया और वानी को अपनी गोद में बैठा लिया। वानी उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैक ने उसकी कमर कसकर पकड़ी, जिससे वानी समझ गई कि अब उठना मुमकिन नहीं। जैक ने एक ग्रेप्स उठाया और वानी के होठों को चूमते हुए उसे चखने लगा। वहां खड़ी मैक्स को बहुत शर्म आई। नैनी तो सीधे किचन में भाग गई। कुछ देर बाद जैक ने वानी को अपने हाथों से खाना खिलाया। वानी को नफरत हो रही थी। वह उल्टी कर देना चाहती थी, लेकिन उसकी खुददारी उसे ऐसा करने से रोक रही थी। खाने के बाद जैक वानी को 3rd फ्लोर पर ले गया। वहां एक खास कमरा था, जिसमें टेडी बेयर्स और लड़कियों की पसंद की चीजें थी। जैक को नैनी से पता चला था कि वानी को बहुत बोरियत हो रही है, इसलिए उसने ये सब करवाया था। वानी ने मन में सोचा, लगता है ये पागल है। मैं कोई बच्ची हूँ जो टेडी बेयर से खेलूं। तभी जैक उसे सोफे तक ले गया, ड्रॉअर से एक नया फोन निकाला और वानी को देने लगा। वह फोन एक महंगे ब्रांड का था। वानी ने मुंह फुलाते हुए कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इससे भी अच्छा फोन चाहिए। उसने जानबूझकर जैक को चिढ़ाने के लिए ऐसा कहा, लेकिन जैक पर कोई असर नहीं हुआ। उसने तुरंत अपने आदमी मैक्स को कॉल किया। कुछ ही देर में मैक्स महंगे ब्रांड्स के कई फोन लेकर आया और टेबल पर रख दिए। वानी की आंखें हैरानी से फैल गईं। जैक ने प्यार से उसकी कमर पर हाथ रखा और कहा, ये सब तुम्हारे लिए है। जब चाहो, जैसे चाहो, यूज कर सकती हो। वानी हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि जैक पागल है या वाकई में सनकी अमीर आदमी, जिसे पैसों की कोई कद्र नहीं। उसने आखिरकार पहला फोन लिया और बोली, नहीं, रहने दो, मुझे यही चाहिए। वह फोन उसने जैक के हाथ से छीन लिया। मैक्स की ओर एक नजर डाली और फिर बाकी फोन ड्रॉ में रख दिए। मैक्स मुस्कुराया और वहां से चला गया। अब जैक उसे निहार रहा था और वानी फोन को ध्यान से देखने लगी, जैसे कुछ प्लान कर रही हो। वानी अपने फोन में बिजी थी। जब जैक वहीं बैठा उसे बस एकटक देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी, जो अभी कुछ देर पहले तक उससे बहस कर रही थी, अब इतनी तल्लीन होकर फोन में क्यों डूबी है। जैक ने वानी का फोन छीन लिया और साइड टेबल पर रखते हुए उसके करीब आ गया। दोनों के बीच अब हवा भी नहीं गुजर सकती थी। जैक की नजर वानी की गर्दन पर टिक गई। उसने अचानक ही उसकी गर्दन पर किस करना शुरू कर दिया। वानी ने उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। जैक ने वानी की टी शर्ट में हाथ डाल दिया। वानी गुस्से में बोली, व्हाट इज दिस? तुम कहीं भी शुरू हो जाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? छोड़ो मुझे। लेकिन जैक पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने वानी को पीछे की ओर धकेला और फिर उसके कपड़ों में हाथ डालने लगा। कुछ ही देर बाद कमरे के बाहर से गुजर रही मेड को अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह उन आवाजों से काफी शर्मा गई, क्योंकि वह समझ गई थी कि अंदर क्या हो रहा है। आधा घंटा बाद जैक कमरे से बाहर निकला, अपनी बैग ठीक करता हुआ। वानी अब भी सोफे पर पड़ी थी। कुछ समय बाद वह अपने कपड़े ठीक कर कमरे से बाहर निकली और सीधे अपने बेडरूम में जाकर लेट गई। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी और वो सो गई। रात के 8 बजे वानी की नींद खुली। उसने खुद को थोड़ा बेहतर महसूस किया, फोन उठाया और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। उसके बैठते ही टेबल पर खाना सर्व कर दिया गया। थोड़ा बहुत खाकर वह हॉल में चली गई। उसी समय नैनी वहां से गुजर रही थी। वानी ने फोन में देखते हुए ही उससे पूछा, आंटी, वो जंगली डॉग कहाँ है? नैनी मुस्कुराते हुए बोली, ही इज इन द ऑफिस। वानी को फर्क नहीं पड़ा। वह टीवी ऑन करके बैठ गई। रात के 10 बजे तक टीवी देखने के बाद उसका मन बाहर जाने का हुआ, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उसे रोक लिया और जैक को कॉल कर दिया। वानी जानबूझकर चिल्ला रही थी, ताकि कोई रास्ता मिल सके बाहर निकलने का। जैक ने फोन पर उसकी आवाजें सुनी और फिर बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि उसे ऑफिस ले आएं। वानी के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। वह तुरंत कार में बैठ गई। रात 10:30 बजे वह एक बड़ी बिल्डिंग के पास पहुंची। लिफ्ट के पास पहुंचते ही बॉडीगार्ड्स ने उसे मना किया, लेकिन वानी नहीं मानी और लिफ्ट में घुस गई। लिफ्ट चलते चलते अचानक रुक गई। वानी को सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगी, जैसे लिफ्ट में ऑक्सीजन की कमी हो गई हो। उसने पैनिक होकर सारे बटन दबाए, लेकिन लिफ्ट लॉक हो चुकी थी। वह चिल्लाने लगी, बहुत डर गई थी। जब जैक को पता चला कि वानी उसी लिफ्ट में है जो कुछ घंटे पहले खराब हुई थी, वह आग बबूला हो गया। गुस्से में उसने एक बॉडीगार्ड को गोली मार दी और बाकी को तुरंत लिफ्ट ठीक करने का आदेश दिया। 20 मिनट बाद लिफ्ट खोली गई तो वानी बेहोश पड़ी थी। जैक उसे अपनी पसंद लिफ्ट से अपने केबिन तक ले गया। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो वानी को होश आया। जैक ने उसे गले से लगा लिया, जैसे वह बहुत डर गया हो। वानी ने उसे तुरंत खुद से दूर किया और चिल्लाई, व्हाट इज दिस? मुझे मत छुआ करो, मुझे घुटन होती है तुमसे। जैक बस उसे देखता रह गया। वानी ने टेबल से पानी का गिलास उठाया और एक ही बार में खाली कर दिया। फिर वह केबिन में घूमने लगी, चीजें देखने लगी। जैक उसे बस एकटक देख रहा था, उसकी हर हरकत नोटिस कर रहा था। तभी वानी को वहां कुछ गन्स दिखी। उसने एक गन उठाई और जैक की ओर पॉइंट कर दी, जैसे सच में गोली मार देगी। जैक मुस्कुरा रहा था। वानी बच्चों की तरह बार बार गन को उलट पुलट कर देख रही थी और जैक की ओर निशाना बना रही थी। जैक को उसकी हरकतें किसी मासूम बच्चे जैसी लग रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उस गन में गोली नहीं है। वानी जैक के पास गई, गन को उसके माथे पर टिका दिया और मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हें मार दूं। जैक उसकी मुस्कान को देखकर और ज्यादा मुस्कुराया। उसने वानी के हाथों से गन पकड़ी और उसका मुंह अपने सीने की ओर करते हुए बोला, शूट इन माई हार्ट, नॉट माई ब्रेन। वानी ने नफरत भरी निगाहों से उसे देखा और ट्रिगर दबा दिया, लेकिन गन खाली थी।
वह बार बार ट्रिगर दबाती रही, 1, 2, 3, 15 से 20 बार। जब तक उसका मन नहीं भर गया तब तक वो गन से खेलती रही। फिर गन को एक और फेंका और पागलों की तरह हंसते हुए बोली, तुम क्या समझते हो मिस्टर माफिया, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत दे दूंगी? बिल्कुल नहीं, जो तुमने मेरे साथ किया है उसके लिए तुम्हें तड़प तड़प कर मरना होगा। वानी की बातों से जैक की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं वह अब भी वानी को देखकर मुस्कुरा रहा था। वानी ऑफिस की चीजें छूने लगी। जो भी चीज उसके हाथ में आती वह जानबूझकर उसे गिरा देती, तोड़ देती। लेकिन जैक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस उसे निहारता रहा। कुछ देर बाद वानी जैक की मेन चेयर के पास पहुंची, जो कैलिफोर्निया माफिया बॉस की कुर्सी मानी जाती थी। लेकिन वह उस चेयर पर नहीं बैठी, उसने बगल की एक दूसरी चेयर चुनी। शायद वह समझती थी कि उस कुर्सी पर बैठने का उसे कोई हक नहीं। जैक ने ये सब चुपचाप देखा और फिर उठा। वह वानी के पास आया, उसका हाथ थामा और उसे उस बॉस चेयर पर बैठा दिया। वानी हैरान थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखें जैक से सवाल कर रही थी, क्या तुम पागल हो? मुझे तुम्हारी कुर्सी पर बिठा रहे हो? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी तरह बनने का। यू आर माई वाइफ, जैक धीमे से बोला, इसलिए तुम्हारा हक बनता है मेरी हर चीज पर। और मैं तुम्हें अपनी तरह नहीं बनाना चाहता, लेकिन एक दिन तुम्हें ये सब संभालना पड़ेगा, इसी कुर्सी पर बैठकर। उसकी आवाज में एक उदासी थी जो वानी समझ नहीं पाई। कुछ सेकंड चुप रहकर वानी ने जवाब दिया, तो सुन लो मिस्टर जैक, मैं ये सब कभी नहीं संभालूंगी, सब डिस्ट्रॉय कर दूंगी, इसलिए दोबारा मुझे इस पर बैठाने की गलती मत करना। जैक खामोश रहा, वो कुछ सोच रहा था। वानी उठी और ऑफिस में बनी एक बुकशेल्फ की तरफ बढ़ी। वहां रखी किताबें देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं, अजीब और डरावनी किताबें जिनसे वह दूर ही रही। तभी गलती से उसका हाथ एक बेहद महंगे फ्लावर पॉट से टकराया और वह जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। वानी ने टूटा हुआ पॉट देखा, लेकिन बिना परवाह किए दूसरी तरफ बढ़ गई। फ्लावर पॉट के टूटने की आवाज ने जैक की तंद्रा तोड़ी। वह उठा, गन निकाली और वानी की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने वानी को पीछे से पकड़ लिया और उसके कंधे पर सिर टिका दिया। उसकी खुशबू लेते हुए जैक फुसफुसाया, चलो सब डिस्ट्रॉय करते हैं। उसने वानी के हाथ में अपनी लोडेड गन थमा दी। वानी हैरान थी, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। जैक ने उसके साथ मुड़ते हुए गन को उसके हाथों में मजबूती से थमाया और फिर दोनों ने पूरे केबिन की हर एक्सपेंसिव चीज पर गोलियां चला दी। कांच टूटे, किताबें बिखरी, आर्टवर्क छलनी हो गए, सब कुछ खत्म हो रहा था। वानी बस गोलियों की आवाज सुन रही थी, उसकी आंखें चौड़ी थी, कान सुन्न। लेकिन जैक को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी अचानक ऑफिस का दरवाजा खुला। मैक्स कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आया। सामने का दृश्य देखकर वह हक्का बक्का रह गया। वानी के हाथ में गन थी और केबिन पूरी तरह बर्बाद। उसे याद आया, एक बार जैक की एक गर्लफ्रेंड ने उसकी एक पसंदीदा तस्वीर तोड़ी थी और जैक ने उसे गोली मार दी थी। लेकिन आज वानी ने पूरे केबिन का नाश कर दिया था और जैक उसका हाथ पकड़े खड़ा था। मैक्स सब समझ गया, इस बार कुछ अलग था। जैक ने उसकी ओर देखा और सख्त लहजे में बोला, कल सुबह तक पूरा केबिन फिर से तैयार चाहिए। जैक की बात सुनकर मैक्स ने सिर हाँ में हिलाया। जैक ने वानी के हाथ से बंदूक ली और उसे टेबल पर फेंक दिया। फिर बिना कुछ कहे वानी को अपनी गोद में उठा लिया ताकि फर्श पर गिरे शीशे के टुकड़ों से वह घायल न हो जाए। वानी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जैक का उसे इस तरह उठाना उसे असहज कर रहा था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। जैक उसे उठाकर ऑफिस से बाहर निकल गया। बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स तुरंत उसके पीछे हो लिए। जैक वानी को अपनी गोद में लिए सीधे अपनी प्राइवेट लिफ्ट की ओर बढ़ा। कुछ ही मिनटों में वे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए। ऑफिस का समय समाप्त हो चुका था, जिससे पूरी बिल्डिंग खाली थी। जैक ने वानी को कार में बैठाया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। वानी फिर से अपने फोन में बिजी हो गई, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। उसने जैक की तरफ देखा और उसके चेहरे के हाव भाव पढ़ने की कोशिश की, पर जैक का चेहरा पूरी तरह एक्सप्रेशनलेस था। जैक विंडो से बाहर देख रहा था, तभी वानी ने जानबूझकर अपने हाथ उसके हाथ से टकरा दिए। जैक किसी सोच में था, पर जैसे ही उसका हाथ वानी से टकराया, उसने एक नजर उठाकर उसकी ओर देखा। वानी उसे टकटकी लगाकर देख रही थी। वह कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। जैक ने उसके चेहरे के भाव देखकर समझ लिया कि वह कुछ बोलना चाहती है। उसने बिना उसकी तरफ देखे विंडो की ओर नजर टिकाए हुए पूछा, बोलो क्या कहना है? जैक के पूछते ही वानी तपाक से बोली, मुझे मम्मी पापा से मिलना है। ये सुनते ही जैक का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने वानी को बेहद डरावनी नजरों से देखा। वानी उसकी आंखें देखकर ही समझ गई कि उसका जवाब न है। वह कुछ नहीं बोली और वापस फोन में बिजी हो गई, पर अंदर ही अंदर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसका बस चलता तो जैक को वही मार देती, पर अभी वह ऐसा नहीं कर सकती थी। कुछ देर में वे लोग मेंशन पहुंच गए। वानी अभी भी गुस्से में थी। वह पैर पटकते हुए कार से उतरी और तेजी से अपने कमरे में चली गई। उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया, जिससे पीछे आ रहे जैक को समझ आ गया कि वह बहुत नाराज है। जैक ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वानी ने उसे अंदर से लॉक कर दिया था। जैक ने अपने सीक्रेट तरीके से दरवाजा खोल लिया और कमरे में दाखिल हुआ। अंदर से उसे वॉशरूम से पानी की आवाज आ रही थी। वह समझ गया कि वानी अंदर ही है। कुछ देर बाद दोनों फ्रेश होकर बाहर आए। वानी को बहुत नींद आ रही थी, लेकिन जैक ने जबरदस्ती उसे डिनर टेबल पर ले जाने की कोशिश की। वानी गुस्से में चिल्ला पड़ी, तुम वाहियात इंसान, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं करना ये बकवास डिनर, मुझे सोना है। वानी की आंखों में नींद साफ छलक रही थी। वह किसी बच्ची की तरह जिद कर रही थी, लेकिन जैक ने उसे कसकर पकड़े रखा और जबरन डिनर टेबल पर बिठा दिया। वह टेबल पर बैठकर भी ऊँघने लगी थी। ये देख जैक से रहा नहीं गया।
उसने पास पड़ा पानी का गिलास उठाया और उसके मुंह पर उड़ेल दिया। ठंडे पानी की बौछार से वानी की नींद पूरी तरह से उड़ गई। उसे बहुत गुस्सा आया। वह भी चुप नहीं रही। उसने झट से अपना पानी का गिलास उठाया और जैक के ऊपर फेंक दिया। अब जैक भी सिर से पांव तक भीग चुका था। जैक ने अभी खाने की एक बाइट ही ली थी कि वानी का ये वार हो गया। ये देखकर वहां मौजूद नैनी और बाकी स्टाफ हैरान थे। जैक के साथ किसी लड़की ने पहले कभी ऐसी हरकत नहीं की थी, लेकिन वानी बिना डरे पूरी हिम्मत के साथ उसका सामना कर रही थी। जैक का गुस्सा भी अब चरम पर था। वह चिल्लाया, "You stupid girl, are you lost? Are you mad? ये तुमने क्या कर दिया?" वानी भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने उसी अंदाज में जवाब दिया, "You are stupid, you are lost, and you are mad." समझे तुम? पहले तुमने मेरे ऊपर पानी डाला, अब मैंने हिसाब बराबर कर दिया। जैक को ऐसा गुस्सा आया जैसा पहले कभी नहीं आया था। उसने अपनी चेयर से उठकर वानी को जबरन गोद में उठा लिया और कहा, "चलो, अब मैं दिखाता हूँ हिसाब कैसे बराबर किया जाता है।" वह वानी को उठाकर डाइनिंग हॉल से बाहर ले गया और सीधा स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ गया। वानी को समझ नहीं आ रहा था कि जैक उसे कहाँ लेकर जा रहा है। उसने छूटने की कोशिश की, लेकिन जैक ने उसे और मजबूती से पकड़ा हुआ था। जैक ने वानी को पूल के किनारे ले जाकर उसे पानी में धक्का दे दिया। वानी पूरी तरह से पानी में गिर गई। उसे तैरना नहीं आता था और अब वह डर के मारे खुद को ढीला छोड़ चुकी थी। वह धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगी। जैक कुछ पल तक खड़ा रहा, फिर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वानी सचमुच डूब रही है, वह तुरंत पानी में कूद पड़ा। उसने वानी को ऊपर खींचा और अपनी बाहों में भरकर बाहर लाया। वानी कांप रही थी और हल्की हल्की खांस भी रही थी। कोने में छिपकर खड़ी नैनी और मैथस ये सब देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जैक वाकई बदल रहा है या ये सिर्फ एक फेज है। जैक वानी को लगातार देख रहा था, उसकी गहरी सांसें, भीगे कपड़े, कांपता शरीर। तभी अचानक जैक ने वानी को अपनी ओर खींचा और उसे किस कर लिया। वानी को जैक की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने तुरंत उसे धक्का दिया, खुद से अलग किया और गुस्से से बोली, "तुम गंदे, बेवकूफ इंसान हो तुम।" वह और कुछ कहती, लेकिन जैक ने उसे तीखी नजरों से देखा। वानी तुरंत चुप हो गई। जैक ने ठंडी आवाज में कहा, "तुम मुझे बहुत ज्यादा गालियां दे रही हो। इट्स टू मच, बेबी। अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट भी झेलनी पड़ेगी।" जैक की बात सुनकर वानी डर गई। उसे फिर से वह दिन याद आ गया जब जैक ने उसे बेरहमी से मारा था। नफरत की एक लहर फिर से उसके दिल में दौड़ गई, लेकिन वह अभी कुछ नहीं कर सकती थी। जैक उसे स्विमिंग पूल के किनारे लाया, जिससे वानी बाहर आकर तेजी से अपने कमरे में चली गई। जैक की बातों से ज्यादा उसे उस भयानक अतीत की यादें चुभ रही थी, जो वो कभी भूलना चाहती थी। वानी भीगे कदमों के साथ अपने कमरे की ओर चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे। बीती रात की हर बात, हर दर्दनाक पल उसकी आंखों के सामने तैर गया। उसके जिस्म पर अब भी बैट के गहरे निशान थे, जो अब काले पड़ चुके थे। रोजाना मेकअप से उन्हें छुपाना उसके लिए एक रूटीन बन चुका था। आज उसने तय कर लिया था, अब वो अपनी भाषा या तेवर में कुछ ऐसा नहीं बोलेगी जिससे जैक को गुस्सा आए, नहीं तो उसे फिर वही सब झेलना पड़ेगा। जैक उसे यूं शांत जाते देख कुछ पल खड़ा रहा। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई उसे अपशब्द कहे, चाहे वो उसके पेरेंट्स हों या उसकी सो कॉल्ड वाइफ वानी। जैक चुपचाप उसके पीछे कमरे में आ गया। वानी बिना कोई बात किए सीधे कपड़े बदलने चली गई। जैक ने भी अपने कपड़े बदले। वानी ने रात का खाना नहीं खाया था। भूख तो लग रही थी, लेकिन अब मन नहीं था। वह बस चुपचाप बेड पर जाकर लेट गई। जैक को फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी बातों से वानी को तकलीफ हुई या नहीं। उसके लिए वानी को सावधान करना जरूरी था, और अगर वो ना माने तो सजा देना उसके लिए जरूरी बन जाता। जैक के लिए रहम एक कमजोरी थी, चाहे सामने वाला कोई भी हो, यहाँ तक कि उसकी बीवी भी। कमरे की लाइट बंद कर दी गई। एस बढ़ी का तापमान थोड़ा कम कर दिया। जैक ने वानी को देखा, जो सिर तक कंबल ओढ़े लेटी थी। उसने कंबल हटाया और उसके पास लेट गया, फिर खुद को और वानी को ढकते हुए जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। आखिरकार वानी को एक बार फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचलते हुए चुपचाप उसकी बात माननी पड़ी। अब तक वो कई बार ऐसा सब कुछ झेल चुकी थी, जिससे अब उसे ज्यादा दर्द तो नहीं होता, लेकिन घुटन और घृणा हर बार पहले से ज्यादा महसूस होती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले दिन जब वानी की आंख खुली तो उसने पाया कि उसके शरीर पर फिर से एक भी कपड़ा नहीं था। शरीर पर जगह जगह दांतों के निशान थे। उसने कुछ भी कहे या सोचे बिना खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया और तैयार होने लगी। रेडी होकर वो नाश्ते के लिए नीचे आई। पिछली रात कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए भूख ज्यादा लग रही थी। जैसे ही वो डाइनिंग एरिया में पहुंची, उसने देखा कि जैक अपने कानों में ब्लूटूथ लगाए बिजनेस कॉल्स के साथ साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। कुछ देर बाद वानी भी टेबल पर बैठ गई। तभी जैक ने अखबार पढ़ते पढ़ते बिना उसकी तरफ देखे कहा, "शाम को पार्टी है, हमारी मैरिज पार्टी, रेडी रहना।" वानी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना मिल्कशेक उठाया और चुपचाप वहां से चली गई। जैक समझ चुका था वो नाराज है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वानी वापस अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब जैक पीछे से उसके साथ कमरे में चला आया। उसने वानी का हाथ पकड़ा और खुद की ओर खींचते हुए बोला, "What happened? Are you not satisfied last night?" वानी ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। उसे जैक का सवाल बेहुदा लगा, लेकिन वो जानती थी कि कुछ बोलेगी तो बात और बिगड़ेगी। जवाब न पाकर जैक ने उसका टॉप ऊपर कर दिया और उसकी बॉडी को हार्डली पुश किया। वानी को बेहद घिन महसूस हुई। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैक ने जोर से उसका सीना पकड़ लिया और तभी वानी फूट फूट कर रोने लगी। उसने पूरी ताकत से जैक को धक्का दिया और खुद के शरीर को ढकते हुए घुटनों पर बैठ गई। उसे तेज दर्द हो रहा था। अगर बस चलता तो वो उसी वक्त जैक की गर्दन पर चाकू चला देती।
लेकिन अफसोस, सोचने और कर पाने में बहुत फर्क होता है। जैक ने वानी को जमीन से उठाया, दीवार से सटाया और कहा, कल तुम कह रही थी कि मुझे बर्बाद कर दोगी। खुद को कभी देखा है आईने में? यू आर ए वीक वाइफ। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैं जब चाहूँ तुम्हें यूज करूँ और जब चाहूँ टॉर्चर। अगर जुबान संभाली तो ठीक, नहीं तो रोज रात तुम्हारे आंसू ही तुम्हारा तकिया होंगे। फिर उसने sarcastic स्माइल के साथ वानी के गाल पर एक किस किया और कमरे से बाहर चला गया। जैक के जाते ही वानी ने मन ही मन जितनी गालियां उसे दी, वो खुद भी गिन नहीं पाई। बस कुछ दिन और, उसके बाद तेरा खेल खत्म जैक। लॉर्ड बस्टर्ड, इडियट, फूल मैन, वानी ने खुद से कहा और फिर एक पागलपन भरी हंसी के साथ हंसने लगी। शाम के 6 बजे थे। वानी अभी भी अपने कमरे में ही थी। सुबह जैक से हुई बहस के बाद उसका मूड बेहद खराब था। वह गहरी सोच में डूबी थी, तभी कमरे का दरवाजा हल्का सा खटका। वानी ने दरवाजा खोलने को कहा। एक मेड अंदर आई, जिसके हाथ में एक सूटकेस जैसा पैक था। उसने वानी की ओर बढ़ाया और बोली, सर ने कहा है अपना फोन ऑन कर लीजिए और आज शाम की पार्टी के लिए यही ड्रेस पहननी है। इतना कहकर मेड वहां से चली गई। वानी ने गुस्से में वो पैक बेड पर फेंक दिया और फोन उठाया, जिसे उसने सुबह गुस्से में स्विच ऑफ कर दिया था। जैसे ही उसने फोन ऑन किया, देखा जैक के कई मिस्ड कॉल्स थे। कुछ देर बाद एक मेकअप आर्टिस्ट कमरे में आई। वानी ने ड्रेस खोला, यह एक डीप रेड कलर का गाउन था। जैसे ही उसने उसे पहना, उसे महसूस हुआ कि ये गाउन बहुत ज्यादा रिवीलिंग है। उसके थाइज और क्लीवेज काफी खुले हुए थे, जिससे वह बेहद असहज महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने खुद को रुमाल में लपेट लिया हो, जो हवा के झोंके से भी उड़ जाए। पर मजबूरी थी, उसे ड्रेस पहननी पड़ी। वह गाउन पहन तो ली, लेकिन जैक के टेस्ट पर गुस्सा और बढ़ गया। उसे लगा जैक जानबूझकर उसे सबके सामने ऐसे कपड़ों में पेश करना चाहता है। थोड़ी ही देर में उसका मेकअप पूरा हो गया। फिर मेकअप आर्टिस्ट ने उसे बहुत ऊंची हील्स दी। वानी ने जैसे ही उन्हें देखा, उसका मन खराब हो गया। उसने कभी इतनी हाई हील्स नहीं पहनी थी। उसे लग रहा था आज जरूर गिरकर दांत टूटेंगे। इसी बीच एक और मेड अंदर आए और बोली, मैडम, सर आपको नीचे बुला रहे हैं। जैसे ही मेड ने वानी को देखा, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वानी गजब की सुंदर और हॉट लग रही थी, लेकिन वानी के चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह बेहद असहज है। वह हील्स में मुश्किल से चलती हुई सीढ़ियां उतरी। सारे स्टाफ की नजरें उसी पर टिकी थी। उसका आधा ढका हुआ और आधा उभरा हुआ ब्रेस्ट, पूरी तरह से दिखती हुई थाइस, वह सब कुछ छुपाने की नाकाम कोशिश करती रही। नीचे जैक पहले से ही खड़ा था, एक शार्प ब्लैक सूट में। उसकी ब्रेड्स परफेक्टली स्टाइल की गई थी। आज वह वाकई किसी डॉन जैसा लग रहा था, खतरनाक और बेहद हैंडसम। वानी ने एक नजर उसे देखा, फिर तुरंत अपनी नजरें झुका ली। जैक उसकी ओर धीरे धीरे आया और वानी की ड्रेस नीचे से थोड़ा खींचकर और फैला दी। अब उसकी थाइस और भी ज्यादा दिख रही थी। वानी शॉक रह गई, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। जैक ने उसे कमर से पकड़ा और कान के पास झुककर सेडेक्टिव आवाज में बोला, वाओ, यू लुक डैम ब्यूटीफुल। आई थिंक हमें आज की पार्टी कैंसिल कर देनी चाहिए। आई वांट अ वन नाइट स्टैंड टुनाइट। इतना कहकर उसने वानी के होंठ अपने होंठों में ले लिए। कुछ पलों के बाद वानी ने खुद को अलग किया और बोली, हमें चलना चाहिए। मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं इन हील्स में। मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। जैक ने शरारती मुस्कान के साथ उसके गाल पर किस किया और बोला, अब तो पैर नहीं दर्द करेंगे। उसने वानी को अपनी गोद में उठा लिया और बाहर की ओर चल दिया। बॉडीगार्ड्स पहले से ही सिर झुकाकर खड़े थे, किसी की भी हिम्मत नहीं थी वानी को देखने की। कार में बैठते वक्त वानी ने अपनी थाइस को दुपट्टे से ढक लिया। जैक ने उसकी ओर देखा और शैतानी मुस्कुराहट के साथ वो कपड़ा हटाकर उसकी थाइस फिर से एक्सपोज कर दी। फिर अपने हाथ से उसकी टांगों को सहलाने लगा। वानी असहज हुई। उसने झट से उसका हाथ पकड़कर दूर किया, लेकिन जैक ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से चूमते हुए बोला, डोंट वरी डार्लिंग, पार्टी के बाद सब कुछ करेंगे। अभी तुम्हारा लुक खराब नहीं करना चाहता। थोड़ी देर में वे होटल पहुंचे। बाहर मीडिया का हुजूम था। अमेरिकन मीडिया जैक को इतना देखने की आदी नहीं थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि जैक ने शादी कर ली है, तो सब उस माफिया मैन की बीवी को देखने को बेताब थे। जैक ने वानी के लिए कार का दरवाजा खोला और उसे संभाल कर बाहर निकाला। वानी को इतनी मीडिया देखकर बहुत शर्म महसूस हुई। भीड़ से बचते हुए बॉडीगार्ड्स उन्हें घेरे रहे। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, एक लंबा रेड कार्पेट और स्वागत की लाइन लगी थी। जैक सीधा सबसे बड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और वानी को अपनी जांघों पर बैठा लिया। वानी को ये सब बेहद अजीब लगा। पार्टी में बड़ी बड़ी हस्तियां, बिजनेस पार्टनर्स और जैक के दोस्त आए हुए थे। सब उन्हें मैरिज की बधाई दे रहे थे। जैक वानी को कमर से पकड़े सबसे मिलवा रहा था। वानी का मन इन सब लोगों से मिलकर और वहाँ के माहौल को देखकर घबराया हुआ था। वहाँ बहुत सी विदेशी महिलाएं थीं जो या तो बहुत गोरी थीं या बेहद काली। उनकी ड्रेसिंग इतनी खुली थी कि जैसे उन्होंने बस शरीर के 2 हिस्सों को ढक रखा हो। डांसर्स, शराब, मिनी ड्रेस पहनी वेट्रेस और जैक की उन लड़कियों पर जाती निगाहें, सब कुछ वानी को अंदर से असहज कर रहा था। लेकिन जैक ने उसकी कमर कस के पकड़े रखी थी, जैसे सबको दिखाना चाहता हो, दिस वुमन इज माइन। जैक और वानी एक दूसरे को घूर रहे थे। जैक वानी को देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वहीं वानी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बार बार जैक के हाथों को अपनी कमर से हटा देती, लेकिन जैक फिर से उसे कसकर पकड़ लेता, इतना टाइट कि वानी को दर्द होने लगता। पार्टी में मौजूद हर आदमी जैक से हाथ मिला रहा था, लेकिन उसकी वजह से कोई भी वानी को छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। दूर से ही हेलो कह देना उन्हें काफी लगा। आखिरकार वो माफिया मैन की बीवी थी। वहीं पार्टी में मौजूद कई महिलाएं जो जैक पर मरती थी, आज जलन से भर उठी, क्योंकि जैक के पास अब उनसे भी ज्यादा खूबसूरत और वो भी एक इंडियन वाइफ थी। कुछ देर बाद पार्टी में कपल डांस शुरू हुआ, एक रोमांटिक सालसा डांस।
जैक और वानी खड़े सब देख रहे थे, तभी एक बेहद हॉट लड़की जो छोटे और रिवीलिंग कपड़ों में थी जैक के सामने आई और अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, जैकी, विल यू डांस विथ मी? वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जैक की बुआ की बेटी नतालिया थी, एक माफिया गर्ल। जैक को उसके साथ डांस करने में कोई एतराज नहीं था, खासकर जब वे पहले भी कई बार फिजिकली क्लोज हो चुके थे। नतालिया ने वानी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, लेकिन वानी को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो राहत महसूस कर रही थी कि जैक कुछ वक्त के लिए उससे दूर हो गया। जैक नतालिया के साथ डांस करने चला गया। इधर वानी अकेली पड़ गई। तभी उसने एक वेट्रेस को देखा और उसे पास बुलाया। वानी ने उसके हाथ में कुछ देते हुए फुसफुसाकर कुछ कहा। वेट्रेस थोड़ी घबरा गई, लेकिन जब वानी ने उसे पैसे का वादा किया तो वह मान गई। अब वानी के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। वह जानबूझकर कुछ लोगों के साथ जोर जोर से हंसते हुए बातें करने लगी, ताकि अगर जैक दूर से देखे तो जल जाए। वहाँ मौजूद कई लेडीज और जेंटलमैन वानी की बातों और उसके अंदाज से इम्प्रेस हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जैक की वाइफ इतनी फ्रेंडली और डाउन टू अर्थ होगी। इसी बीच वानी की दोस्ती एक अमेरिकी बिजनेस कपल से हो गई, मिस्टर जैक्सन एडॉक्स और उसकी वाइफ एरिका, जो अमेरिका की एक फेमस मॉडल थी। वानी उन्हें पहले ही मैगजीन में देख चुकी थी और दोनों महिलाओं की बातचीत में अच्छी बॉन्डिंग हो गई। इधर जैक और नतालिया सालसा डांस में बेहद क्लोज हो गए थे। नतालिया बार बार उसे सेड्यूस कर रही थी और जैक उसकी कोशिशों में पूरी तरह फंस चुका था। जल्द ही नतालिया जैक का हाथ पकड़कर होटल की सीढ़ियों की तरफ ले गई, जहां प्राइवेट रूम्स थे। जैक पूरी तरह से भूल चुका था कि उसकी वाइफ भी उसी पार्टी में है। एरिका की नजर उन दोनों पर पड़ी। वह तुरंत वानी के पास आए और कहा, वानी, सी, जैकी इज गोइंग विद नतालिया, प्लीज गो एंड स्टॉप देम। वानी ने सीढ़ियों की तरफ देखा और सब समझ गई। वह तेजी से वहां बढ़ी, लेकिन अचानक उसकी हील फिसल गई और वह गिरने ही वाली थी। तभी एक हैंडसम ब्रिटिश आदमी ने उसे थाम लिया। वानी ने डर से आंखें बंद कर ली थी। जब आंखें खोली तो सामने एक बेहद बुरा चेहरा था। वानी ने सॉरी कहा और बिना रुके सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि जैक और नतालिया एक कमरे में जा चुके हैं। वानी ने दरवाजा खोला और देखा कि जैक नतालिया के ऊपर लेटा हुआ था और उसे किस कर रहा था। वानी के दिमाग में अब गुस्से की बजाय शैतानी मुस्कान आ चुकी थी। उसने तुरंत अपने फोन से कई तस्वीरें ली और चुपचाप वहां से निकल गई। अब उसे जैक से कोई बहस नहीं करनी थी। उसे पूरी रात जैक को नतालिया के साथ रहने देना था, ताकि वह खुद अपने रूम में सुकून से सो सके। वानी सीधा मेंशन लौटी, शावर लिया और बेड पर जाकर चैन की नींद सो गई, क्योंकि आज उसे परेशान करने वाला कोई नहीं था। उधर जैक नतालिया के साथ बिना कपड़ों के बेफिक्र था। पार्टी हॉल में एरिका ने वानी को अकेले लौटते देखा और पूछा, वेयर्स जैकी? वानी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, उसे उसकी नई गर्लफ्रेंड के साथ मजे करने दो, आज मैं चैन की नींद सोने वाली हूँ। एरिका ये सुनकर शॉक में आ गई। वह सोचने लगी कि कैसी पत्नी है वानी, जो अपने पति को किसी और के साथ छोड़कर चली आई है। लेकिन जब तक वो कुछ और पूछती, वानी जा चुकी थी। और आज वानी पहली बार सच में खुश थी, क्योंकि आज वो खुद के लिए सोई थी। जैक की नींद तब खुली जब उसने खुद को नतालिया के साथ पाया। यादें लौटने लगी। पिछली रात उसने वानी को अकेला छोड़ दिया था। अपराध बोध से भरकर वह झटके से उठ बैठा, नतालिया से खुद को अलग किया और जल्दी से कपड़े पहनने लगा। फोन उठाकर देखा, वानी का नंबर अब भी सेव था। उसने तुरंत कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। जैक का गुस्सा खुद पर ही फूट पड़ा। वह तुरंत कमरे से बाहर निकला। बाहर उसके 2 बॉडीगार्ड खड़े थे। जैक ने वानी के बारे में पूछा तो उनमें से एक ने बताया कि वानी घर वापस लौट गई है। ये सुनकर जैक ने राहत की सांस ली और सीधा अपनी हवेली की ओर रवाना हो गया। मैंसन में कुछ ही देर बाद जब वह हवेली पहुंचा तो सबसे पहले अपने कमरे में गया। वहां वानी कंबल में लिपटी आराम से सो रही थी। जैक चुपचाप उसके पास गया और उसे धीरे से किस करने लगा। लेकिन तभी वानी को अपने ऊपर किसी का वजन महसूस हुआ और उसकी नींद टूट गई। उसने जैसे ही जैक को देखा, गुस्से से उसे खुद से दूर धकेलते हुए चिल्लाई, ओ गॉड, सुबह सुबह शुरू हो गए। कल रात उस लड़की से मन नहीं भरा था तुम्हारा कि अब मुझ पर टूट पड़े। जैक स्तब्ध था। उसे अंदाजा नहीं था कि वानी को सब पता चल जाएगा। पर और भी ज्यादा हैरानी उसे इस बात से हुई कि वानी ने किसी पत्नी की तरह उस पर हक नहीं जताया। वह नाराज जरूर थी, पर उसके लहजे में बेइंतहा अपनापन नहीं था। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? जैक ने धीमे स्वर में पूछा। वानी ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी अजनबी को देख रही हो। मैं तुमसे क्यों नाराज हूँ मिस्टर जैक? वानी बोली। जैक बस उसे देखता रह गया। ये पहली लड़की थी जिसे उसके किसी और औरत के साथ होने से फर्क ही नहीं पड़ा। मैंने सोचा था तुम मुझसे लड़ोगी, मुझसे सवाल करोगी। जैक ने अपनी सफाई दी। वानी ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया, हम जिनसे प्यार करते हैं उनसे गुस्सा करते हैं, तुमसे। तुम्हें चाहे वो लड़की मिले या 1000, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ये कहकर बाथरूम में चली गई। उसकी बातों ने जैक के दिल को चीर कर रख दिया। उसे पहली बार अपने किए पर पछतावा हुआ। अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो फिर मैं किसी और के पास क्यों गया? जैक खुद से सवाल करता रह गया। जब वानी तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए निकली, जैक ने पहली बार उसे बिना कुछ कहे जाने दिया। उसके दिलो दिमाग में वानी की बातें घूम रही थी। वह भी शावर लेने चला गया और वहीं खुद से एक वादा किया, अब चाहे कोई भी हो, मैं किसी और की तरफ देखूंगा भी नहीं। मैं बस अपनी बीवी के साथ वफादार रहूंगा। जब वो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आया, तब तक वानी जा चुकी थी। नौकरानी ने जब देखा कि जैक ने नाश्ता नहीं किया तो वह हैरान रह गई। जैक कभी बिना नाश्ता किए घर से नहीं निकलता था। उधर गार्डन में वानी बैठी हुई थी, अपने मन के मुताबिक जैक पर असर होता देख रही थी। उसने पिछली रात ही सोच लिया था अब वह जैक को आजादी देगी, उसे उसकी मनमानी करने देगी।
फिर धीरे धीरे उसकी आदत बन जाएगी और फिर वो खुद ही वाणी से बंध जाएगा। वह सेब खाते हुए इत्मीनान से एरिका से बात कर रही थी, उसे बता रही थी कि ये रिश्ता उसके लिए एक कैद है जिससे वो निकलना चाहती है। ऑफिस में बेचैनी। ऑफिस में जैक के मन में वाणी की बातें किसी फिल्म की तरह चल रही थी। मैक्स ने भी उसके अजीब बर्ताव को नोटिस किया। उसे लगा शायद जैक ने कोई दवा ली ही नहीं या कोई गलत दवा खा ली है। पूरा दिन जैक का मन काम में नहीं लगा। शाम को जब जैक घर लौटा तो वाणी सो चुकी थी। उसने भी कुछ नहीं खाया, चुपचाप उसके पास जाकर लेट गया। ऐसे ही 2 दिन निकल गए। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। जैक हर रात वाणी को सोते देखता और कुछ भी करने की इच्छा नहीं करता। अब वो वाणी के शब्दों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था और शायद पहली बार किसी औरत के लिए सच में बदल रहा था। 1 हफ्ते बाद जैक देश से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। वह अपने कमरे में तैयार हो रहा था जबकि वाणी सोफे पर बैठी उसे टकटकी लगाए देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और सोच चल रही थी। अचानक वाणी ने पूछा, तुम कब तक वापस लौटोगे? जैक थोड़ी देर के लिए रुक गया। वाणी आमतौर पर ऐसे सवाल नहीं करती थी। मैरिज पार्टी को 1 हफ्ता हो चुका था और इन दिनों में उनकी बातचीत सीमित और औपचारिक ही रही थी। जैक ने इस 1 हफ्ते में वाणी को छुआ तक नहीं था। जैक ने वाणी की ओर देखा, फिर शीशे की ओर मुड़कर बालों को ठीक करते हुए मुस्कुराया और बोला, वाई, तुम्हारा मन नहीं लगता मेरे बिना? वाणी ने नजरें फेर ली और अपनी घड़ी पर देखते हुए कहा, मैं इस कैद में रहते रहते थक चुकी हूँ। मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, कुछ करना है। और अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम मेरे साथ सब कुछ कर चुके हो। तुम मेरे पति भी हो। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं और न ही इस आराम की जिंदगी को। तो फिर डर किस बात का? मुझे भी जीने दो। वाणी की बात पर जैक हल्का मुस्कुराया, बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? वाणी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने आजादी मांगी है, तुम्हारे साथ घूमने की नहीं। मुझे तुम्हारे ऑफिस में कैद नहीं होना। मुझे बाहर जाना है, कुछ अपना काम करना है। जैक ने उसकी बात ध्यान से सुनी, बैग में फाइल्स रखते हुए अपनी गन उठाए और जेब में रख ली। फिर अलमारी से एक ब्लैक H61 गन निकाली और वाणी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ओके माय डार्लिंग, तुम रोज मेरे ऑफिस जाओगी और मेरे केबिन का काम संभालोगी। और ये तुम्हारे लिए। वाणी स्तब्ध रह गई, उसे गन चलाना नहीं आता था। जैक ने उसकी परेशानी चेहरे पर पढ़ ली और पास आकर उसके हाथों में गन ठीक से पकड़ा दी। बेबी, आई नो यू डोंट नो हाउ टू यूज अ गन। चलो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जैक ने उसे गन चलाने की ट्रेनिंग दी। 2-3 बार बताने के बाद वाणी ने शीशे पर निशाना साधा और जैसे ही ट्रिगर दबाया, शीशा चकनाचूर हो गया। जैक हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वाणी सच में पागल है या जानबूझकर मासूम बनती है। कुछ समय बाद जैक ने घड़ी देखी और जाने के लिए तैयार हो गया। वह वाणी के गाल पर एक किस देकर बोला, डार्लिंग, आई विल मिस यू। होप यू विल मिस मी टू। जब भी मन करे मेरे पास आ जाना। वाणी चुप रही, उसकी नजरें अब भी गन पर थी। जैक ने उसे कुछ और गोलियां भी दी और कहा कि जरूरत पड़ने पर बॉडीगार्ड से ले सकती है। जैसे ही जैक गया, वाणी के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। वह बेड पर कूदने लगी, खुशी से पागल सी हो गई। अचानक उसका पैर फिसला और वह बेड पर गिर पड़ी, लेकिन फिर भी वह हंसती रही। उसकी हंसी में आजादी की एक नई चमक थी। खिड़की के बाहर खड़ी नैनी यह सब देख रही थी। पहले तो उसे लगा वाणी पागल हो गई है, लेकिन फिर सच्चाई समझ में आ गई। वाणी खुश थी क्योंकि उसे कुछ वक्त के लिए उस दरिंदे जैक से छुटकारा मिल गया था। शाम को वाणी ने सोचा कि धीरे धीरे जैक का भरोसा जीतकर वह उसकी दुनिया में जगह बनाएगी और एक दिन उसी का इस्तेमाल करके जैक की दुनिया को बर्बाद कर देगी। वह दिन भर गार्डन में टहलती रही, टीवी देखी, जैसे उसने अपनी एक छोटी सी पार्टी मनाई हो। दिन के बाद वह जल्दी सो गई, लेकिन जैक की दी हुई गन को अपने तकिए के नीचे रखकर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वहीं दिल्ली में अजय अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका था। जब उसे पता चला कि वाणी को एक माफिया ने अगवा कर रखा है, वह गुस्से से भर गया। वाणी चाहे उससे प्यार करे या न करे, वह उससे बेहद प्यार करता था। अजय रोहन और मिस्टर बिरला से मिलने बिरला हाउस गया। रोहन ने उसे एक ड्रिंक ऑफर की और वे लोग बातें करने लगे। बातचीत के दौरान अजय ने वाणी का नाम लिया और मिस्टर बिरला की आंखें भर आईं। रोहन ने उन्हें संभाला और फिर अजय से कहा, अजय, वाणी के साथ बहुत बुरा हुआ है। एक सीरियस माफिया, जैक डेविडसन, उसे जबरदस्ती अपने पास रखे है। उसने वाणी से शादी कर ली है और उसे टॉर्चर करता है। हमें धमकी दी है कि अगर हमने उसके खिलाफ कोई कदम उठाया तो वह पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सुना था जैक डेविडसन एक ऐसा नाम है जिससे बड़े बड़े लोग कांपते हैं। अजय ने धीमे स्वर में पूछा, उसका नाम क्या है? मिस्टर बिरला ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, जैक डेविडसन। शायद तुमने नाम सुना होगा। अजय की आंखों में आग सी भर आई। उसने जैक की कई कहानियां सुनी थी। वह अपने दुश्मनों को जिंदा टाइगर के सामने फेंक देता था, लेकिन फिर भी अजय ने तय कर लिया, वह वाणी को वापस लाएगा, चाहे उसे जैक से भीख क्यों न मांगनी पड़े। इन्हीं विचारों के साथ वह अपने विला के लिए निकल गया और रास्ते में अपने दोस्तों को कॉल करके अगले दिन अपने घर बुला लिया। सुबह का वक्त था। जैक को गए हुए एक रात बीत चुकी थी। वाणी सुबह जल्दी उठ गई थी। उसने अपनी अलमारी खोली और ऑफिस जाने लायक कपड़े ढूंढने लगी, लेकिन उसे एक भी आउटफिट ऐसा नहीं मिला जो प्रोफेशनल लगे। उसे याद था जो महिलाएं ऑफिस जाती हैं, वो बिजनेस सूट पहनती हैं। वाणी का मन हुआ कि वो भी आज एक क्लासिक वुमन इन पावर की तरह बिजनेस सूट पहने। उसने कई बार मॉडल्स को फैशन मैगजीन में ऐसा पहने देखा था। उसका सपना था कि जब वह अपनी खुद की कंपनी शुरू करेगी, तब वह एक बॉस लेडी की तरह ऑफिस जाएगी। लेकिन जैक के आने के बाद उसकी जिंदगी ही बदल गई थी। अब उसका सपना सपना ही बनकर रह गया था। वाणी ने एक मेड को बुलाया।
मेड के आते ही वह बिना किसी झिझक के बोली, मुझे आधे घंटे के अंदर सबसे महंगे और ब्रांडेड वुमन बिजनेस सूट चाहिए, वरना मैं तुम्हारे उस दरिंदे बॉस से शिकायत कर दूंगी। उसकी आवाज में अकड़ थी, लेकिन मेड को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो मुस्कुराए और चुपचाप सिर हिलाकर बाहर चली गई। उसे पता था वानी ऐसी नहीं थी। वह तो जैक की जिंदगी में आने के बाद मजबूरन बदल गई थी। वानी शॉवर लेने चली गई। नहाने के बाद जब वह बाथरोब में बाहर निकली तो कमरे में एक लग्जरी ट्रॉली खड़ी थी जिसमें अलग अलग ब्रांड्स के बिजनेस सूट्स करीने से रखे हुए थे। वानी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर ट्रॉली के पास खड़ी एक लड़की पर पड़ी, वह चौंक गई। वह कैली जॉन थी, एक फेमस फैशन डिजाइनर और जैक की पर्सनल स्टाइलिस्ट। वानी ने उसे देखा लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह ट्रॉली के पास गई और सूट्स देखने लगी। हर एक सूट शानदार था और उनमें टैग्स लगे थे, कुछ लाखों के। उसे याद आया जैक ने क्या कहा था, तुम जितना चाहो उतना खर्च कर सकती हो, ये सब अब तुम्हारा है। एक दिन में करोड़ों भी उड़ाओगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा एक दिन में कमा सकता हूँ। वानी को उस वक्त बहुत हैरानी हुई थी। जैक कोई मामूली अमीर आदमी नहीं था, वह बेहद रिच था। वानी ने एक डार्क ब्लू बिजनेस सूट चुना और चेंजिंग रूम में जाकर उसे पहन लिया। जब वह बाहर आए और खुद को शीशे में देखा तो कुछ पल के लिए वह खुद को पहचान नहीं पाई। वह एक सक्सेसफुल, पावरफुल बिजनेस वुमन लग रही थी, पर उसे नहीं पता था जिस मिरर के सामने वो खड़ी थी उसमें एक हिडन कैमरा था जो उसकी तस्वीरें सीधा जैक के फोन पर भेज रहा था। वानी रेडी हो चुकी थी। उसने सूट के साथ मैचिंग बेली पहनी, जैक का दिया हुआ घड़ी ब्लेजर की पॉकेट में रखी और ब्लैक सनग्लासेस लगा लिए। अब वह सचमुच किसी बड़ी कंपनी की सीईओ लग रही थी। नीचे डाइनिंग एरिया में उतरते ही सबकी निगाहें वानी पर टिक गईं। नैनी और मेड भी हैरान रह गईं। वानी के भीतर आज जैक की झलक दिख रही थी। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद वह बाहर निकली। बाहर बॉडीगार्ड्स उसके इंतजार कर रहे थे। एक बॉडीगार्ड ने सिर झुकाकर कहा, मैम, सर ने आपके लिए एक फीमेल ट्रांसलेटर और एक पर्सनल असिस्टेंट रखा है। वानी ने ट्रांसलेटर की ओर देखा। वह मुस्कुराकर वानी को ग्रीट कर रही थी। वानी ने भी सिर हिला दिया। ये ट्रांसलेटर 25 से अधिक भाषाएं जानती थी और हर बात को तुरंत ट्रांसलेट कर सकती थी। इसी बीच एक और बॉडीगार्ड आगे आया और बोला, मैम, आज आपका पहला दिन है, इसलिए सर ने आपके लिए एक नई कार मंगवाई है। वानी चौंकी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए। जब वह कार तक पहुंची तो उसने देखा कि वह एक बुलेट प्रूफ हाई एंड लग्जरी कार थी। वह बिना कुछ बोले उसमें बैठ गई और कार के साथ आगे पीछे बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां भी चल पड़ी। ऑफिस पहुंचते ही वानी को एक और सरप्राइज मिला। सभी सीनियर मैनेजर्स और कुछ स्टाफ वानी के वेलकम के लिए खड़े थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह खुद इस कंपनी की मालकिन हो और यह उसका पहला दिन हो। वानी को जैक के केबिन की ओर भेजा गया। जैक के केबिन में किसी को जाने की इजाजत नहीं होती थी, लेकिन वानी के लिए वह अलाउड था। वह जाकर सीधे जैक की चेयर पर बैठ गई। उसे नहीं पता था कि जैक के इस केबिन में भी हिडन कैमरे लगे हुए हैं और जैक अभी भी उसे देख रहा था अपने फोन में। थोड़ी देर में जैक के असिस्टेंट वेली आए और उसने कुछ फाइल्स दिखाने के लिए कहा, लेकिन वानी ने तर्जनी उठाकर उसे टोका। ए लड़की, डू यू नो हु आई एम? आई एम द वानी, योर बॉस। तुम मेरे ऑर्डर फॉलो करोगी, न कि मैं तुम्हारे। अभी मेरा काम करने का मूड नहीं है, इन फाइल्स को मेरी नजरों से दूर ले जाओ। असिस्टेंट कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन ट्रांसलेटर ने तुरंत वानी की बात समझा दी। अब असिस्टेंट शर्मिंदा होकर सिर झुकाते हुए सॉरी बोलकर बाहर निकल गई। वानी ने जैक के ऑफिस को देखना शुरू किया और जैक अपने फोन में वानी को देख रहा था। वानी आज इतनी हॉट और पावरफुल लग रही थी कि जैक का मन कर रहा था वह उसी वक्त उसके पास आ जाए। वानी को ऑफिस आए 1 घंटे हो चुका था और जैक की चेयर पर आराम से बैठकर अपना फोन चला रहे थे। उसने अपनी कई सारी सेल्फी लिए। 2 सिर्फ इसको एरिका के पास सेंड कर दिया। अब एक एरिका ही वानी की इकलौती दोस्त थी उस वक्त। अब आने का मन कुछ काम करने को कह रहा था। वानी ने अपने ट्रांसलेटर को बोलकर अपने असिस्टेंट को बुलवाया और उससे वह पहले वाली फाइल मंगवाने को बोला। असिस्टेंट बेचारी वापस गई और फाइल्स लिखकर आए। उसने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में वानी को सब फाइल्स और उसमें काम समझाया। जो काम वानी कर रही थी वह काम जैक नहीं करता था, क्योंकि जो फाइल इस वक्त वानी के पास थी वह फाइल अकाउंटेंट की थी। क्योंकि वानी अभी इस लायक नहीं थी कि वह कंपनी के जरूरी फैसले ले सके, इसलिए जैक ने उसका मन बहलाने के लिए उसे अकाउंटेंट की फाइल भिजवाई थी। वानी फाइल्स को देख ही रही थी कि तभी अचानक से केबिन का दरवाजा जोर के आवाज से खुला और उसमें से नतालिया चिल्लाते हुए अंदर आई। नतालिया काफी गुस्से में थी यह जानकर कि जैक के गैर हाजिरी में उसकी वाइफ उसका काम संभाल रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जैक ने तो बस उसे अकाउंटेंट की फाइल भिजवाई थी और वह उसे अपना टाइम ऑफिस में गुजारने के लिए कहकर गया था, जिससे कि वानी बोर ना फील करे। वानी ट्रांसलेटर और वानी की असिस्टेंट नतालिया को एकटक देखने लगे। नतालिया टेबल के पास आए और उस पर जोर से मारते हुए वानी पर चिल्लाकर बोली, यू फूल वुमेन, हाउ डेयर यू टू सीट इन दिस चेयर। नतालिया ने टेबल पर मक्का मारते हुए जोर से चिल्लाकर कहा तो वानी ने रोक दिखाते हुए अपने एक पैरों को अपने दूसरे पैर पर रखा और नतालिया को मुस्कुराते हुए देखकर बोली, हाँ हाँ चुड़ैल, तेरी ही कमी थी, इस केबिन में आजा, तू भी बैठ जा मेरे साथ, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी इस चेयर पर बैठने की। वानी ने फुल टू फुल हिंदी लैंग्वेज में बोला था, जिससे कि ट्रांसलेटर के अलावा कोई नहीं समझ पाया था। ट्रांसलेटर को वानी की बात सुनकर हंसी आ गई, लेकिन उसने वानी को देखा और अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए वहां पर जो चल रहा था देखने लगी। नतालिया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, व्हाट डिड यू से? नतालिया को हिंदी लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ नहीं आई, तो उसने पूछा कि वानी क्या कह रही है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में। वानी नतालिया की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोली, मैं क्या बोलूंगी डायन, तूने तो ठेका ले रखा है दूसरों के पति के साथ सोने की, चांडाल लड़की, बेशर्म।
इस बार ट्रांसलेटर से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ, जोर जोर से हंसने लगी। उसे ऐसे हंसता देख असिस्टेंट को भी हंसी आई। वानी ने भी हल्का सा हंस दिया। नतालिया को लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। उसने एक बार फिर खींचकर मुक्का टेबल पर मारा और इस बार और तेज से चिल्लाकर बोली, यू ब्लडी बीच, व्हाट डू यू से टॉक इन इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश लैंग्वेज। नतालिया की बात सुनकर वानी ने हल्के से ताली बजाई और अपनी चेयर से खड़ी हो गई और नतालिया के पास आकर टेबल सेटिंग कर खड़ी हो गई और अपने हाथों को बांधते हुए बोली, अरे अरे करम जली ब्लडी बीच होगी तेरी माँ तेरी बहन, और तू तो इस दुनिया की सबसे बड़ी ब्लडी बीच है। चिड़िया जैसी शक्ल लेकर उड़ते हुए आ गई इस केबिन में, मुंह उठाकर शर्म तो तुझे आनी चाहिए, और मैं तेरी तरह अंग्रेज की औलाद नहीं, मैं इंडियन हूँ। वानी की इस बार की बात सुनकर ट्रांसलेटर को और हंसी आने लगी। वह तो बस हंसी जा रही थी और वानी वहां पर ट्रांसलेटर और असिस्टेंट का मनोरंजन कर रही थी, नतालिया को अच्छी से अच्छी बेहतरीन से बेहतरीन गालियां देकर। और वही नतालिया के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। इस बार नतालिया वानी को उंगली दिखाते हुए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वानी उसके बोलने से पहले फिर बोल पड़ी, अबे जा ना, गटर की नाली जैसी शक्ल लेकर आ गई है, शर्म तो होगी नहीं, दूसरों के पति पर डोरे डालते हुए पता नहीं कितनों के साथ रात गुजार कर आई होगी, शक्ल देखी है शीशे में अपनी, कीचड़ से भी गंदा तेरा शकल है। वानी ने कहा तो ट्रांसलेटर ने अपने पेट पर हाथ रख लिया, क्योंकि वह हंसते हंसते उसका पेट दर्द होने लगा था और वही असिस्टेंट भी हंस रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वानी क्या बोल रही थी, लेकिन इतना तो पक्का समझ गई थी कि वानी अच्छी खासी बेइज्जती कर रही है नतालिया की। इस बार उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और उसने वानी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा लिया, लेकिन उसके हाथ तो हवा में ही रुक गए। नतालिया के हाथ में अचानक से दर्द होने लगा, क्योंकि असिस्टेंट ने उसकी हाथों को कसकर पकड़ा और मोड़ रही थी। असिस्टेंट को बिल्कुल भी यह ऑर्डर नहीं दिया गया था कि वह नतालिया से वानी को बचाए, लेकिन वह अपने बॉस को किसी घटिया लड़की के हाथों थप्पड़ खाते नहीं देख सकती थी। असिस्टेंट में नतालिया का हाथ झटका और उसके गाल पर 3-4 थप्पड़ एक साथ जोड़ दिए। नतालिया का बैलेंस बिगड़ा और वह अपने हिल्स के साथ जमीन पर गिर पड़ी। बेचारी की आंखों में आंसू आ गए थे, गालों पर उंगलियों के निशान थे और गाल लाल हो चुके थे। शायद उसे पहली बार थप्पड़ मिला था जिंदगी में। वानी तो बस असिस्टेंट को देखती ही रह गई, क्योंकि उसने तो ऑर्डर नहीं दिया था कि वह उसे बचाया। असिस्टेंट ने बॉडीगार्ड को बुलाया और नतालिया को वहां से ले जाने को बोला। बॉडीगार्ड ने नतालिया का हाथ पकड़ा और उसे जमीन से घसीटते हुए केबिन से बाहर ले गए। नतालिया से अपनी यह बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने ठान लिया था वह इसका बदला लेगी। वानी ने असिस्टेंट को थैंक यू कहा और ट्रांसलेटर को भी इतना ज्यादा हंसने के लिए थैंक यू कहा, लेकिन ट्रांसलेटर ने उससे हिंदी में कहा, वाह मैम आपने कमाल कर दिया, कितनी अच्छी अच्छी गालियां दी है उसने चुरी नतालिया को। ट्रांसलेटर को वानी ने दोबारा से थैंक यू कहा और उस टेबल पर पड़ी हुई फाइल को देखने लगी। वही जैक अपने केबिन में जो हुआ वह सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा था। उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड को बुलाया और उसे ऑर्डर देते हुए कहा, नतालिया को मार दो। जैक का ऑर्डर सुनते ही बॉडीगार्ड तुरंत वहां से चला गया। जैक को वानी की गालियां सुनकर काफी ज्यादा हंसी आई थी, क्योंकि वह हिंदी बखूबी समझता था। जैक को खुद बहुत सारी लैंग्वेज आती थी, हर एक कंट्रीज की लैंग्वेज को उसने सीख रखा था। लेकिन जैक को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी फीमेल या मेल उसकी औरत पर हाथ उठाए। उसके अलावा कोई भी वानी को मार नहीं सकता था। जैक के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर वह उस वक्त केबिन में होता और इतना नतालिया ने फिर भी वानी के साथ ऐसा बिहेव किया होता, तो वह तुरंत नतालिया के सिर में 6 की 6 गोलियां उतार देता। जैक फिर से वानी को अपने फोन में देखने लगा। उसने देखा कि वानी बड़े ध्यान से उन फाइल्स के पन्नों को पलट रही है और हर एक पन्ने को बड़े ध्यान से देख रही है। इसका मतलब साफ था कि वह अपने काम में बहुत ध्यान से कर रही है। वही जब नतालिया को बॉडीगार्ड्स ने उस बिल्डिंग से बाहर किया तो नतालिया गुस्से से गालियां देने लगी। तभी एक ब्लैक कलर की कार आई और उस कार ने नतालिया को अंदर खींच लिया। नतालिया को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि एक झटके में उसके साथ क्या हो गया। कार में कुछ हट्टी कट्टी आदमी थे, जिनके चेहरे पर काले कलर का रुमाल बंधा हुआ था और रुमाल पर जेडी लिखा हुआ था। कुछ ही पल में नतालिया की आंखें बंद हो गई, वह बेहोश हो चुकी थी। करीबन 2 घंटे बाद जब उसकी आंखें फिर से खुली तो उसने खुद को एक कमरे में पाया। गुस्से से दरवाजे को पीटने लगी और उसे खोलने के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन वह नहीं भूला। कुछ मिनट बाद ही एक बहुत हट्टा कट्टा आदमी ने दरवाजा खोला और अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। नतालिया को नहीं पता था कि यह लोग कौन थे और अभी उसके साथ क्या होने वाला था। जैक के ऑर्डर के हिसाब से नतालिया को मार दिया जाने वाला था, लेकिन इतनी आसान मौत नहीं। आखिर में नतालिया को मौत मिल ही गई। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, वानी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करके, और जिसकी सजा उसे जैक ने मौत दी, लेकिन वह भी आसान नहीं। कुछ वक्त बाद उसे जंगली शेरों के बीच डाल दिया गया। यहाँ शाम हो चुकी थी। वानी ऑफिस में काम करते हुए थक गई थी। वह जाकर सोफे पर बैठ गई, पर बैठे बैठे ही उसे नींद आ गई। वानी ने सोफे का सहारा लिया और सोफे पर ही सो गई। उस ट्रांसलेटर ने सोफे के बाजू में पड़े ड्रॉवर से एक बेबी ब्लैंकेट निकाला और वानी के ऊपर डाल दिए और खुद वहां से बाहर निकल गई। वानी को सुकून से सोता देख जैक को बहुत अच्छा लग रहा था। वो एकटक वानी को ही देख रहा था। तभी उसका एक बॉडीगार्ड आया और उसने जैक से कहा, बॉस शी इज डाइड। बॉडीगार्ड ने कहा तो जैक ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गुड जॉब। जैक वानी को निहार रहा था, जो उसके ऑफिस के सोफे पर चैन से सो रही थी। उसकी मजबूरी थी, किसी जरूरी काम से उसे बाहर जाना पड़ा, वरना वह हर हाल में अपनी खूबसूरत बीवी के साथ ही होता। रात के 8 बजे वानी की आंख खुली। उसने पाया कि वह अपने रूम में नहीं बल्कि ऑफिस के केबिन में ही सो गई थी। वानी ने अपने असिस्टेंट और ट्रांसलेटर को बुलवाया। दोनों पहुंचे तो वानी ने ट्रांसलेटर को घर जाने के लिए कहा। खुद अपने पर्स और कपड़े ठीक करते हुए वह जैक की प्राइवेट लिफ्ट से नीचे चली गई। आज का दिन उसके लिए अच्छा बीता था, क्योंकि उसने अपने बोरिंग रूटीन को किसी उपयोगी काम में लगाया था। नीचे पहुंचते ही ट्रांसलेटर और असिस्टेंट भी आ गए। ट्रांसलेटर ने वानी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और खुद भी साथ बैठ गई। अब दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। बातचीत करते करते वे मेंशन पहुंच गए। वानी मेंशन के अंदर चली गई और ट्रांसलेटर अपने घर के लिए रवाना हो गई। हॉल पार करते हुए जैसे ही वानी अपने रूम की तरफ बढ़ी, उसके कदम अचानक रुक गए।
दो मेड आपस में बातचीत कर रही थी। एक मेड दूसरी से बोली, तुझे पता है आज क्या हुआ? नतालिया ने वानी मैम पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। जैक सर को पता चला तो उन्होंने उसे बुरी तरह टॉर्चर करवा दिया, जान से ही मरवा दिया। वानी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि सिर्फ उस पर हाथ उठाने की कोशिश के कारण नतालिया को अपनी जान गंवानी पड़ी। वानी को गहरा अपराध बोध महसूस हुआ। उसे लगा शायद उसे नतालिया के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। गिल्ट से भरी वानी धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ी और सीधे बिस्तर पर गिर पड़ी। थकावट भी चरम पर थी। ऑफिस में थोड़ा बहुत खा चुकी थी, इसलिए भूख भी नहीं लग रही थी। उसने अपनी हील्स उतारी, जैसे तैसे कपड़े बदले और सिर से पैर तक कंबल ओढ़कर सो गई बिना डिनर किए। अगली सुबह वानी की आंख खुली तो उसे बहुत तेज भूख लगी। जल्दी जल्दी उठकर बिना ब्रश किए वह सीधे किचन की ओर बढ़ी। वहां से कॉफी ली और अपने कमरे में वापस आ गई। कॉफी पीते हुए वानी ने अपना फोन उठाया और सोशल मीडिया अकाउंट खोलकर अपने परिवार को खोजने लगी। काफी खोजबीन के बाद उसे अपनी भाभी नेहा मिल गई। फिर उसने धीरे धीरे सभी को फ्रेंड लिस्ट में जोड़ना शुरू किया और सबसे पहले अपने पापा को मैसेज किया। लेकिन जैसे ही उसने मैसेज भेजा, उसका फोन अचानक बंद हो गया। करीब 5 मिनट तक परेशान होने के बाद जैसे ही फोन दोबारा ऑन किया, सब कुछ बदला बदला लगने लगा। सोशल मीडिया अकाउंट ही डिलीट हो चुका था। वानी को लगा शायद फोन में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने सोचा कि जैक के आने के बाद वह ये फोन बदलवा लेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि समस्या फोन में नहीं, उसके पति जैक में थी। जैक पहले ही उसके हर मूवमेंट पर नजर रख रहा था। उसने वानी के फोन को अपने सर्वर से कनेक्ट करवा रखा था और उसी ने पूरा सिस्टम रीसेट करवा दिया था। कुछ देर बाद वानी रेडी होकर ऑफिस चली गई। उसे नहीं मालूम था कि जिस काम में वह हाथ बंटा रही है, वह असल में जैक के अकाउंटेंट का काम है। लेकिन उसे मजा आ रहा था और पढ़ाई के कारण उसके लिए ये काम कठिन भी नहीं था। लंच के बाद जब वानी आराम कर रही थी, उसके दिमाग में एक शरारती आइडिया आया, जैक को गुस्सा दिलाने और परेशान करने का। उसने पीआर डिपार्टमेंट के मैनेजर को बुलाया। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसकी आंखों में ईमानदारी झलक रही थी। झुककर उसने वानी को नमस्ते किया। मुझे कुछ पैसे डोनेट करने हैं, सारी डिटेल्स आप देंगे? वानी ने कहा। मैनेजर ने सिर हिलाया और कई डोनेशन फंक्शन, एनजीओ, वृद्धाश्रम और खासकर अमेरिका में गरीबी रेखा पर चल रहे कैंप्स के बारे में बताया। लेकिन वानी को सिर्फ इंडिया में मदद करनी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैनेजर ने एक इंडियन डोनेशन सेंटर के बारे में बताया, जो भले ही ज्यादा फेमस नहीं था, लेकिन वहाँ कई सेलिब्रिटी डोनेट कर चुके थे। वानी के चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल गई। आज वह जैक का अच्छा खासा नुकसान करवाने वाली थी। उसने मैनेजर से चेक मंगवाया और उसमें बड़ी रकम भर दी। लेकिन जब मैनेजर ने वह चेक देखा तो उसकी प्रतिक्रिया हैरान कर देने वाली थी। मैम, बॉस हर साल इससे कहीं ज्यादा डोनेट करते हैं, क्या आप सिर्फ इतना ही डोनेट करेगी उनकी तरफ से? वानी की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने सोचा, क्या 8 करोड़ डॉलर कम है, जो कि लगभग 600 करोड़ भारतीय रुपए होते हैं? वह स्तब्ध रह गई कि जैक इतना बेहिसाब पैसा डोनेट करता है हर साल। उसे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन उसने चेक में लिखी रकम को ही फाइनल कहा और जैक से बिना पूछे डोनेशन प्रोसेस करने को कह दिया। उसे अब भी लग रहा था कि जैक को इस डोनेशन से झटका लगेगा। वह अपने प्लान पर मुस्कुरा रही थी और दूर बैठा जैक भी मुस्कुरा रहा था। वह सब कुछ अपने फोन पर देख और सुन रहा था। वानी को लग रहा था कि वह जैक को परेशान कर सकती है, पर असल में जैक उसकी हर चाल से वाकिफ था। वानी ने सोच लिया था कि अब वह रोज कुछ न कुछ ऐसा करेगी जिससे जैक की कंपनी डूबने की कगार पर पहुंच जाए। वह हर दिन ऑफिस आएगी और हर रोज एक नया कारनामा करेगी जैक को सबक सिखाने के लिए। जैक को गए 2 दिन हो चुके थे। इन 2 दिनों में वानी की जिंदगी कुछ हद तक सुकून भरी रही। वह बिना किसी तनाव के ऑफिस जाती, घर लौटती और पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे उसे थोड़ी आजादी मिली हो। लेकिन वानी को यह नहीं पता था कि जैक की नजर अब भी उस पर हर पल बनी हुई थी। जैक जब जब अपने माफिया कामों से फुर्सत पाता, अपने फोन पर वानी की लाइव फीड या रिकॉर्डिंग देखता। वह अपनी बेबी गर्ल को मिस कर रहा था, पर वानी को इसकी भनक तक नहीं थी। रात के 2 बजे वानी की नींद अचानक खुल गई। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। कमरे में पानी की बोतल नहीं थी और इस वक्त किसी मेड को बुलाना भी ठीक नहीं लगता था, इसलिए वो खुद पानी लेने चल दी। कमरे से बाहर अंधेरा था, जिससे उसे बचपन से डर लगता था, लेकिन हिम्मत करके वह सीढ़ियों तक पहुंची। तभी उसकी नजर मुख्य दरवाजे पर पड़ी। वहाँ कुछ लोग बड़े बड़े बॉक्स उठाए हुए बाईं ओर जा रहे थे। उनके साथ नैनी और कुछ मेट्स भी थी। वानी समझ गई कि ये कोई बाहरी लोग नहीं, बल्कि जैक के आदमी हैं। लेकिन सवाल ये था कि रात 2 बजे ये लोग बॉक्स लेकर कहाँ जा रहे हैं। जिज्ञासा बढ़ी तो वानी ने चुपचाप एक मेड की ड्रेस पहन ली, बाल और मेकअप वैसे ही किए और मेड बनकर उनके पीछे निकल पड़ी। वो एक मेड के पास जा खड़ी हुई। जब सभी लोग बॉक्स लेकर स्टोर रूम की ओर बढ़े, तो वानी भी साथ हो ली। स्टोर रूम के पास पहुंचते ही नैनी एक पुरानी सी पेंटिंग के पास गई और उसे हटाया। पेंटिंग के पीछे एक लॉक बॉक्स था। नैनी ने उसमें पिन डाला और दीवार में छिपा एक सीक्रेट डोर खुल गया। उस दरवाजे के पीछे एक बड़ा सा बेसमेंट था, जिसमें कम से कम 400-500 लोग आराम से रह सकते थे। वहाँ पहले से कई ऐसे ही बॉक्स रखे थे। नैनी ने सभी बॉक्स खुलवाए। उनके अंदर सफेद पैकेट थे, ड्रग्स और नशे की दवाइयाँ। वानी यह सब देखकर स्तब्ध थी। एक खूबसूरत से दिखने वाले मेंशन के नीचे इतना बड़ा ड्रग्स का अड्डा। वह छुपते छुपाते वापस कमरे में आई, ड्रेस बदली और ऐसे सोने का नाटक करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर उस रात ने वानी की पूरी सोच बदल दी थी। सुबह फोन की रिंगटोन से वानी की आंख खुली, लेकिन वो चौंक गई। वो अपने कमरे में नहीं थी। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे पहुंची। डर और घबराहट से उसकी सांसें तेज हो गईं।
तभी दरवाजा खुला। जैक अंदर आया, एक हाथ में चाकू, दूसरे में गन। वानी की आंखों में खौफ था। वह कुछ कह पाती, उससे पहले जैक बोल पड़ा, बेबी गर्ल, फाइनली तुम्हें सब पता चल गया। अब क्या पुलिस के पास जाओगी, मुझे छोड़ दोगी? वानी की आंखों से आंसू निकल पड़े। जैक ने उसकी रस्सी खींची और उसे अपने करीब कर लिया। उसके गोरे हाथों पर रस्सी के लाल निशान थे। जैक ने चाकू को उसके पैरों पर हल्के से रगड़ा, ऊपर की ओर ले जाने लगा। वानी डर के मारे कांपने लगी। डरो मत, जैक ने ठंडी आवाज में कहा, अभी नहीं मारूंगा, पहले खेल खत्म हो जाने दो, फिर सोचूंगा। वानी पूरी तरह टूट चुकी थी, पर जैक की सनक यही नहीं रुकी। वो गुस्से से चिल्लाया, Why are you not talking with me? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की? तुमने प्लान बनाया था ना, मेरी नजर से बच निकलने का, लेकिन तुम भूल गई। I am the Jack Davidson, the Mafia King। वानी सिसकते हुए कमरे के कोने में जा बैठी। तभी जैक ने बेल्ट निकाली। वानी की रूह कांप गई। उसने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, नो जैक, प्लीज मत करो ऐसा। लेकिन जैक के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। 10 मिनट बाद जैक कमरे से बाहर निकला, बेल्ट को ठीक करते हुए। उसने दरवाजे पर ताला लगवाया। कमरे के अंदर का मंजर बयां नहीं किया जा सकता। वानी की हालत दयनीय थी। उसके शरीर पर जगह जगह बेल्ट के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे। वह अधमरी पड़ी थी, आंखें बंद थी, लेकिन आंसू अब भी बह रहे थे। वानी को पीटने के बाद जैक ने उसे रूम में लॉक कर दिया। करीबन 1 घंटे बाद वह रूम में गया था, लेकिन उसने वानी को जैसा छोड़ा था वानी वैसे ही पड़ी थी। उसके बॉडी में सूजन आ गई थी और चोट की जगह पर लाल निशान बेल्ट के पड़ चुके थे, जैसे बहुत ही बेदर्दी से मारे गए थे। जैक, वानी को देखकर ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही थी, बस उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने उसे फिर मारा। वानी की आंखें रोने की वजह से काफी सूजी हुई थी। इस वक्त वह पूरी बेहोशी की हालत में थी। जैक ने रूम में एक डिम लाइट चालू की। उसके बाद उसने रूम की खिड़कियों को बंद कर दिया, जहां से ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। रूम में दरवाजे पर लगी हुई पदों को भी उसने बंद कर दिया, क्योंकि उसे शक था कि वह जो करने जा रहा है कहीं वह की कोई और ना देख ले। जैक ने सब कुछ ठीक करने के बाद कबर्ड से कुछ कपड़े निकाले, लेकिन एक बुरी बात थी कि उसका कबर्ड में जेंट्स के अलावा लेडीज के एक भी कपड़े नहीं थे। जैक ने अपनी कबर्ड की डोर को गुस्से में जोर से बंद कर दिया। उसने अपने डोर से एक ऑइंटमेंट निकाली और उसे लेकर पास लगे एक चेयर पर बैठ गया। उसने वानी को खींचकर सीधा लेट आया और उसके कपड़े खोलने लगा। डॉट 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 करीबन 10 मिनट बाद उसने उसके सारे कपड़े निकाल कर एक साइड रख दिए। उसने इस बार वानी को ज्यादा मार दिया था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था इस बात से, क्योंकि वह उसकी वाइफ थी और यह उसकी मर्जी थी कि वह उसे जिंदा रखे या मारे। वह मौत या जिंदगी का देवता भी बन चुका था, जब जिसकी चाहे उसकी जान ले ले। ऐसे ही लोग उससे द माफिया किंग नहीं कहते थे। जैक के सामने वानी पूरी न्यूड पड़ी थी। उसकी बॉडी पर एक कतरा कपड़ा भी नहीं था और इससे जैक को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी वाइफ थी, वह जैसे चाहे वैसे देख सकता है। डॉट डॉट जैक ने वानी की बॉडी में ध्यान से देखा। उसकी बॉडी के हर एक कोने में सूजन थी। उसके पैर, हाथ, उसकी पीठ और उसके कमर तक पर बेल्ट के गहरे निशान पड़े थे। जैक ने अपने हाथों में ऑइंटमेंट ली और वानी की गर्दन से शुरुआत की। जैसे इसलिए वानी की गर्दन पर लगे बेल्ट के निशान पर ऑइंटमेंट को लगाया, वैसे ही वानी छटपटा गई। हालांकि वह बेहोश थी, लेकिन दर्द ऐसा था कि बेहोशी की हालत में भी उससे सहा नहीं जा रहा था। जैक से दर्द में ऐसे तड़पते हुए देख रहा था, फिर भी उसे कोई फीलिंग नहीं आ रही थी। सच ही था कि उसका दिल पूरा पत्थर का बना था। जैक ने वानी की पूरी बॉडी पर ऑइंटमेंट को लगा दिया। कुछ ही मिनट में दवा बॉडी पर असर करना शुरू किया। जैक ने उसे ब्लैंकेट से ढका और खुद जाकर शराब पीने लगा, क्योंकि उसके अंदर का गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ था और इस गुस्से को निकालने का बस यही एक तरीका था, शराब पर शराब पिए जाना। अगली सुबह जब वानी की नींद खुली, उसे उठा नहीं जा रहा था और उससे अच्छे से महसूस हो रहा था कि उसने एक भी कपड़ा नहीं पहने हैं। डॉट 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 उसकी बॉडी में इतना पेन था कि वह खुद से उठ भी नहीं सकती थी। स्ट्रगल कर रही थी बेड से बस उठने के लिए। उसके हाथ पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। हाथ और पैरों में पहले से ही सूजन होने की वजह से उसकी बॉडी में हिम्मत जैसे टूट चुकी थी। आज ही दूसरी बार था जब जैक ने उसे बुरी तरह मारा था। डॉट 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 तभी उसे महसूस हुआ कि किसी की मजबूत हाथों ने उसे उठा लिया है। इसलिए देखा तो उसका हस्बैंड था, दरिंदा हस्बैंड, जिसने उसे पिछली रात बुरी तरह मारा था। जैक वानी को वॉशरूम में लेकर गया और शावर लेने के बाद उसे बाहर लेकर आया। एक्चुअली दोनों ने ही साथ में शावर लिया था। जैक उसे कपड़े पहना रहा था। वानी ने अभी तक एक नजर भी जैक को नहीं देखा था। शावर लेने के बाद वह देखना ही नहीं चाहती थी उस आदमी को। उसे इतनी नफरत हो रही थी कि उसका मन कर रहा था कि अभी वह जैक को खींचकर एक थप्पड़ मार दे। डॉट 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 जब जैक वानी को अपनी एक शर्ट पहनाने लगा तो लेकिन अब वानी और नहीं कंट्रोल कर सकती थी। हर बार का था जैक का पहले उसे बुरी तरह पीटा था, फिर उसकी केयर करता था और यह चीज वानी को जहर जैसी लगती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंसू की बूंदें शर्ट की बटन बंद कर रहे जैक के हाथों पर जाकर गिरी। अचानक से जैक की आंख कठोर होती गई। उसको देखकर जैक ने वानी के गालों पर आए हुए आंसुओं को पोंछने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वानी ने जैक का हाथ झटक दिया। डॉट डॉट और इस पर एक थप्पड़ खींचकर उसे मारा। पर यहाँ तक सिर्फ एक थप्पड़ ही नहीं, वानी में जितनी हिम्मत थी उतना उसे मारने लगी। करीबन 3 से 4 थप्पड़ लगाने के बाद अचानक से वानी के हाथ नीचे रुक गए, क्योंकि उसे पता चल गया उसके इन थप्पड़ जैक पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उसे फर्स्ट टाइम का याद आ गया जब उसने जैक को एक थप्पड़ लगाया था और उस एक थप्पड़ के बदले जैक ने उसे कितनी बुरी तरह पीटा था और फिर उसके साथ जबरदस्ती कर दिया था। लेकिन अब वानी कुछ नहीं कर सकती थी। उसने हाथ उठा दिया था, अब उसे सजा तो भुगतनी ही थी। लेकिन इस बार वानी ने कुछ और ही सोचा। अपने और कदमों को पीछे लेने लगी और पीछे लगे फ्रूट्स के बास्केट में से चाकू उठा लिया और उसने अपने जान लेने की कोशिश करते हुए उसे अपने पेट पर मारने ही वाली थी कि अचानक से जैक ने उसे पकड़ लिया। जैक ने उस चाकू के नीचे की तरफ पकड़ा था, जहां से वह चाकू बहुत ज्यादा धारदार और नुकीली थी। डॉट डॉट अचानक से वानी को अपने हाथों में गीलापन और अपने चेहरे पर छींटे महसूस हुए।
लेकिन उसे तो कहीं दर्द हो ही नहीं रहा था। वानी ने जब अपनी आंखें खोली और अपना सिर नीचे करके देखा तो चाकू उसे नहीं, जैक के हाथों को कतर गई थी। जैक की उंगलियों के बीच से जाते हुए उस चाकू ने काफी गहरा निशान छोड़ा था, जिसकी वजह से उसके खुद के चेहरे पर जैक के खून के निशान और उसके हाथों पर भी खून लग चुका था। वानी खून देखकर कांप गई थी। उसकी सफेद शर्ट पर खून के छींटे थे, हाथों में खून, चेहरे पर खून। सामने खड़ा जैक, जिसके हाथ से खून टपक रहा था, बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर दर्द तो नहीं, लेकिन आंखों में तूफान था। वानी डर के मारे कांपती हुई पीछे हटती गई और फिर लड़खड़ाकर बिस्तर पर जा गिरी। उसकी सांसें तेज थी, शरीर पसीने से भीगा हुआ। जैक वहीं खड़ा उसकी ओर घूरता रहा। उसकी आंखें किसी पागल शिकारी की तरह वानी को निहार रही थी। कुछ ही पलों में जैक ने अपनी शर्ट फाड़ दी और बैट खोलकर वानी की तरफ बढ़ा। वानी और घबरा गई। उसे लगा जैक फिर उसे नुकसान पहुंचाएगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन जैक ने बैट को खिड़की की ओर फेंक दिया और अपनी पैंट की जेब से कुछ निकालने लगा। अचानक उसने वानी की तरफ कदम बढ़ाए, उसके पास बैठा और उसके फटे हुए कपड़े के एक हिस्से से अपने जख्मी हाथ को बांध लिया। खून लगातार बह रहा था, कपड़ा भी लाल हो गया। वानी ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन जैक की ताकत के सामने वो असहाय थी। उसकी आंखें डर से बंद थी, पर मन में हजार सवाल चल रहे थे। जैक का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। उसने वानी के दोनों हाथ पकड़ लिए और गाल पर थप्पड़ जड़ दिए। वानी को चक्कर आने लगे। दर्द, भय और बेबसी से वो टूटने लगी। कुछ ही देर में वानी होश खो बैठी, लेकिन जैक का पागलपन थमा नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ देर बाद, करीब 2 घंटे बाद जैक कमरे से बाहर निकला। उसके हाथ पर पट्टी नहीं थी, खून अब भी बह रहा था। शर्ट के बटन खुले थे और चेहरे पर ठंडी नफरत का भाव था। उसने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया, जिसने तुरंत सिगरेट और ड्रग्स का पैकेट ला कर दिया। जैक ने एक सिगरेट सुलगाए और साथ लाया पाउडर सूंघने लगा। उसकी सांसें तेज थीं। तभी दरवाजे के पार से जोर से चिल्लाने की आवाज आई। जैक, ये उसके पिता मिस्टर डेविडसन की आवाज थी। वो तेजी से अंदर आए और जैक की कॉलर पकड़ ली। गुस्से में भरे मिस्टर डेविडसन ने जैक को थप्पड़ मारे और चीखने लगे, हाउ डेयर यू, तुमने उसे मारा, क्या यही सिखाया है मैंने तुम्हें? वो हमारी बहू है, हमारी फैमिली का हिस्सा, और तुमने उसके साथ ये किया। जैक चुप था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। अचानक मिस्टर डेविडसन ने पेट के नीचे तीव्र दर्द महसूस किया और वहीं गिर पड़े। उनकी आंखें बंद हो गईं। जैक ने अपनी कॉलर ठीक की, चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसके हाथ में एक खून से सनी कटार थी। सामने खड़े बॉडीगार्ड स्तब्ध थे। एक बेटा अपने पिता की जान कैसे ले सकता है? जैक ने मैक्स को बुलाया और सामने पड़ी उस लाश को हटाने का आदेश दिया। मैक्स जैसे ही पास आया, उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं, बल्कि मिस्टर डेविडसन की थी। जैक ने अपने ही सौतेले पिता को मार डाला था। वह अपनी कटार को देखते हुए शैतानी मुस्कान के साथ बोला, आई एम द ग्रेट माफिया किंग। मुझ पर कोई हाथ उठाए और मैं उसे छोड़ दूं, चाहे वो मेरा सटीक फादर ही क्यों न हो। जैक की हंसी अब किसी पागल शैतान जैसी थी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि वहां काम कर रही मैक्स कांपने लगी। फीमेल बॉडीगार्ड्स की हालत तो पहले से ही खराब थी। मैक्स ने तुरंत अपने गार्ड को बुलाया और बॉडी को हटवाने का इंतजाम करवाया। थोड़ी देर बाद जैक अचानक शांत हो गया। उसने मैक्स की तरफ देखा और मैक्स तुरंत सब समझ गया। वह बकेट में पानी और हैंड वॉश लेकर आया। उसने जैक के हाथ साफ करने शुरू किए। करीब 15 मिनट बाद पानी पूरी तरह खून से लाल हो गया। जैक ने अपने हाथों को देखा, वो अब साफ हो चुके थे। मैक्स ने कटार और बाकी जगह की सफाई भी करवा दी। कुछ देर वहीं बैठे रहने के बाद जैक उठा और वानी के कमरे की ओर चल पड़ा। वानी बेड पर बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, न ही जैक ने उसे ब्लैंकेट ओढ़ाया था। वो बस खामोशी से उसे देख रहा था। फिर उसने वानी की बॉडी को टच करना शुरू किया, धीरे धीरे उसके शरीर के हिस्सों से खेलने लगा। हे ब्यूटीफुल, गेट अप, उठो। उसने कोशिश की उसे उठाने की, लेकिन वानी बेहोश थी। जब वह नहीं उठी, तो जैक ने अपने हाथ पर बंधी पट्टी खोलकर फेंक दी। उसका खून अब रुक चुका था। उसने अपनी शर्ट उतारी और वानी को गोद में उठा लिया। उसके बाद वह उसे वॉशरूम में ले गया, लेकिन इस बार उसने शावर नहीं चालू किया। उसने बाथटब में गर्म पानी भरा और उसमें बैठ गया, वानी को अपनी गोद में लेकर। जैसे ही पानी वानी की फेस पर पड़ा, वह हल्की होश में आई। दर्द के मारे उसके होंठों से एक आह निकली। उसका शरीर बुरी तरह दर्द में था। जैक ने उसकी बॉडी को हल्के हाथों से टच करना शुरू किया। हालांकि वानी का सिर उसके सीने पर टिका था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। वो समझ चुकी थी उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अजय का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, न कि उसे थप्पड़ मारना। उसे नहीं पता क्यों, पर आज वह अजय को बहुत याद कर रही थी। करीब 1 घंटे तक जैक उसे गर्म पानी में नहलाता रहा। वानी को थोड़ी राहत मिली। उसके बाद दोनों ने गर्म शावर लिया और बाहर आ गए। जैक ने पहले खुद कपड़े पहने, फिर वानी को कपड़े पहनाए। उसने मेड को लंच लाने को कहा। मेड डरते डरते कमरे में पहुंची। जब उसने वानी की हालत देखी, तो वह कमरे से निकलते हुए फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि उसने किसी लड़की को इतनी बुरी हालत में पहले कभी नहीं देखा था। जैक ने वानी को सूप पिलाने की कोशिश की। वानी बेड के सिरे से टिकी बैठी थी। उसने मुश्किल से 1-2 चम्मच सूप पिया। जैक ने उसे एनर्जी ड्रिंक पिलाए और पेनकिलर दे दी। थोड़ा लंच करने के बाद उसने वानी की बॉडी पर फिर से ऑइंटमेंट लगाया। फिर उसने वानी को बेड पर सुलाया और खुद उसके पास लेट गया। वानी में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उसे खुद से दूर कर सके। जैक ने उसे अपनी बाहों में लिया और थपथपाने लगा, जैसे माँ अपने बच्चे को सुलाती है। वानी उसकी ओर आंसुओं से भरी आंखों से देख रही थी। उन आंखों में सिर्फ नफरत थी। वो नफरत जो शुरू से ही जैक के लिए थी। उसने जैक से कभी प्यार नहीं किया था, ना करने की कभी सोची थी। जैक ने उसकी नजरें देख ली।
उसने अपना सिर झुकाया और वाणी के कानों के पास जाकर बोला, डार्लिंग, डोंट डू दिस अगेन, अदरवाइज आई विल किल यू। फिर थोड़ा रुककर उसके कानों पर किस किया और फिर बोला, टेंशन मत लो, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, बस तुम मुझे मजबूर कर देती हो, अदरवाइज आई एम योर हस्बैंड एंड आई लव यू। लेकिन जब तुम गलती करती हो तो सजा भी मिलती है। मेरी बनकर रहो तो जिंदगी भर खुश रहोगी, वरना किसी दिन ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाओगी। जैक की आवाज में एक शातिर, सरकास्टिक टोन था। स्टॉप क्राइंग, डार्लिंग, यू आर द माफिया किंग्स वाइफ। डोंट क्राई, पेन किलर दी है, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने वाणी के गाल पर हल्का सा काटा, जिससे वहां उसके दांतों के निशान पड़ गए। वाणी की आंखें अब भी खुली थी और उनमें से आंसू बहते रहे। बहुत हिम्मत करके वाणी ने उसे देखा और कहा, तुमने अच्छा नहीं किया, भगवान तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा, और मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी, मरते दम तक भी नहीं। जैक मुस्कुरा दिया। उसने वाणी के बालों को सहलाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा जब तक मैं नहीं चाहूँ, और मैं चाहे जितना भी बुरा हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो और सिर्फ मेरी ही रहोगी। कोई और तुम्हें कभी छू भी नहीं सकेगा। तुम मुझसे मरते दम तक अलग नहीं हो सकती। अंडरस्टैंड बेबी। उसने फिर से वाणी के बालों को सहलाना शुरू किया और उसे सुलाने की कोशिश करने लगा। काफी समय हो गया था, नींद नहीं आ रही थी। वाणी जैक की बाहों में वैसे ही लेटी हुई थी, तभी उसे महसूस हुआ कि जैक के हाथ धीरे धीरे उसके कपड़ों के अंदर बढ़ने लगे हैं। वाणी समझ गई कि जैक क्या चाहता है, लेकिन उसने सोने का नाटक किया। ये देखकर जैक ने अपनी इच्छा को जबरदस्ती रोक लिया और उसे बाहों में भरकर सो गया। लेकिन जैक था। अगर उसे किसी चीज की इच्छा होती तो वह बिना उसे हासिल किए रुकता नहीं। रात के करीब 3 बजे जब वह खुद पर काबू नहीं रख पाया तो उसने अपने कपड़े उतारकर एक और फेंक दिए और ब्लैंकेट के अंदर वाणी के साथ जबरदस्ती करने लगा। वाणी गहरी नींद में थी, लेकिन जैसे ही उसे तेज दर्द महसूस हुआ, उसकी आंखें खुल गईं। सामने जैक एक डेविलिश स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। वाणी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये टॉर्चर अब उसकी आदत बन चुका था। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसमें अब इतनी ताकत नहीं बची थी। आखिरकार उसे सब कुछ मजबूरी में सहना पड़ा। जैक उसकी बॉडी पर लगातार प्रेशर बना रहा था। उसके शरीर पर कई जगह गहरे दांतों के निशान पड़ चुके थे। वाणी का दिल चाहा कि कुछ ऐसा हो जिससे उसकी जान चली जाए। उसे यह नर्क अब और नहीं सहना था। सुबह 6 बजे जैक सुबह 5:30 बजे थक कर सो गया था, लेकिन वाणी पूरी रात जागती रही। दर्द के कारण वह सो भी नहीं पाई। वह मुश्किल से दीवार का सहारा लेकर वॉशरूम तक गई और सीधे शावर के नीचे बैठ गई। ठंडा पानी उसकी घायल त्वचा पर गिर रहा था और हर जगह कर जैसा एहसास हो रहा था। 1 घंटे तक वह वैसे ही बैठी रही, पानी उस पर गिरता रहा। थोड़ी राहत महसूस होने पर उसने बाथरोब पहना और बाहर आई। जैक अभी भी गहरी नींद में था। उसकी मस्कुलर बॉडी वाणी की आंखों के सामने थी, लेकिन अब वह उस जिस्म से नफरत कर चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में अब फैसला पक्का हो चुका था, अब और नहीं। उसने अपने बाल सुखाए, कपड़े पहने और बाहर निकल गई। बाहर उसे समझ आया कि ये पुराना मेंशन नहीं है, बल्कि एक आइसोलेटेड पहाड़ी इलाका है। वाणी ने सेब उठाकर खाया और बाहर निकलने लगी। फीमेल बॉडीगार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी लाल और गुस्से से भरी आंखों को देखकर वो पीछे हट गई। मेंशन के बाहर आकर उसने देखा कि यह एक पहाड़ी की चोटी पर बना लग्जरी प्रॉपर्टी है, जो किसी माफिया किंग के किले से कम नहीं लग रही थी। वह जैसे तैसे नीचे उतरने लगी। एक बॉडीगार्ड ने तुरंत मैक्स को फोन कर दिया। मैम बाहर जा रही हैं और बहुत रो रही हैं। मैक्स घबरा गया, तुरंत जैक को कॉल कर दिया। आधी नींद में जैक ने फोन उठाया। Who the hell is बॉस? मैम मेंशन में नहीं है, मैक्स की कांपती आवाज थी। जैक की नींद तुरंत उड़ गई। उसने आसपास देखा, वाणी सच में नहीं थी। घबरा कर उठ खड़ा हुआ, पैंट पहनते हुए गुस्से में बोला, फाइंड हर नाउ। मैक्स ने तुरंत कॉल काट दी और टीम के साथ वाणी को ढूंढने निकल गया। वाणी रोते रोते न जाने कितनी दूर चली आई थी। जंगल और पहाड़ियों से घिरे इलाके में वह एक खोई हुई रूह की तरह भटक रही थी। हेलीकॉप्टर से खोज शुरू हो गई। जैक भी अब तैयार होकर निकल पड़ा था। वह अंदर से टूट चुका था, लेकिन गुस्सा अब भी उसके सिर पर था। उसे छोड़ नहीं सकता, उसे पाना है, उसे रखना है। वाणी ऊपर पहाड़ी की ओर चढ़ती जा रही थी, तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। अब नहीं, बहुत हो गया, मर जाना बेहतर है उस नर्क से। वह तेजी से खाई की ओर भागने लगी। हेलीकॉप्टर से जैक ने उसे देख लिया। नो वाणी, डोंट। हेलीकॉप्टर रुका, लेकिन जैक बहुत पीछे रह गया था। वह भागते हुए खाई के किनारे पहुंचा। वाणी वहीं खड़ी थी, पागलों की तरह हंस रही थी। जैक ने गन निकाली, डराने के लिए। रुको वाणी, पागल हो गई हो, क्या करने जा रही हो? वाणी के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंसू एक साथ थे। अब और नहीं। स्टॉप इट वाणी, मैं गोली चला दूंगा। वह कदम दर कदम पीछे जा रही थी। खाई बस कुछ ही कदम दूर थी। जैक की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। रुको, बस एक बार। लेकिन वाणी ने अपनी बाहें फैलाई, एक आखिरी मुस्कान दी और खाई में कूद गई। जैक ने फायर किया, लेकिन गोली हवा में ही चली गई। वह दौड़कर खाई के पास आया और जमीन पर घुटनों के बल बैठकर चिल्लाया। वाणी आंसुओं में डूबा चेहरा लिए वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। नाक से खून बहने लगा। मैक्स पहुंच चुका था। जैक का चेहरा अपनी गोद में लेकर वह घबरा गया। बॉस प्लीज आंखें खोलिए। हेलीकॉप्टर बुलाया गया। जैक को उठाकर अंदर ले जाया गया। मैक्स ने नीचे खाई में देखा, वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वाणी जा चुकी थी।